इट्स वेरी पॉपुलर चॉइस ऑफ एग्जामिनर कि आपसे बोले सिर्फ जनरल एंट्री बनाइए और कैश अकाउंट बनाइए, खत्म। अब क्या होता है, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि बेटा रियलाइजेशन बना लेना, कैपिटल बना लेना, जनरल एंट्री अपने आप हो जाएंगी। नहीं होती जनरल एंट्री अपने आप। जब तक आप 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जनरल एंट्री ग्रिप में आती ही नहीं है। आप देख रहे हैं हर चैप्टर में, चाहे वो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, या मैं बोलूँ तो फंडामेंटल, मैंने जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चंस कराए हैं। इसको भी करेंगे। और इसके बाद देर इज वन मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें पता क्या होता है, जिसमें सिर्फ 6 जनरल एंट्री देते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है। लेकिन वो, उसमें क्या होता है कि 3-4 खतरनाक एंट्रियां रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड दे देते हैं, जो इस क्वेश्चन के बाद तुरंत हम डेवलप करना, डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या, हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। एनी वन प्लीज शो मी द बुक। तो देखिए जरा, पेज नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं 7.60 में, क्वेश्चन नंबर 40 है। लायबिलिटी में आपके पास है क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट कर दिया। फिर है अर्नब्स ब्रदर्स लोन, अर्नब्स ब्रदर्स लोन डेबिट, that will be debited by 95,000. Loan account debit 95,000. Next item we have ध्रुपद's loan. अगर क्वेश्चन में कुछ बोला गया, कोई एडजस्टमेंट है ध्रुपद के बारे में, कोई एडजस्टमेंट दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? मैंने ना कल की क्लास में एक कंसेप्ट सिखाया था, और मैं देखना चाह रहा था वो कौन से क्वेश्चन में था, क्योंकि उस क्वेश्चन में कंसेप्ट आया था और अच्छा कंसेप्ट था वो। नहीं नहीं, कमीशन वाला नहीं था, कमीशन तो तुम्हारी क्लास में भी हो चुका था वो। कि ध्रुपद ने, या कोई पार्टनर था ना, सृजन, सृजन वाला क्वेश्चन कौन सा देखो। नहीं, सृजन वाला करा हुआ क्वेश्चन हमारा। नहीं नहीं, रुक जा। एक जो पार्टनर होता है ना, वो क्या करता है कि अपनी बदले में, अपने लोन के बदले में कोई एसेट्स ले लेता है। कौन सा है वो? 39। हमने 39 करा है क्या? आप लोगों ने 39 क्वेश्चन करा है? किसी ने भी नहीं किया? नहीं किया? तो जरा सॉरी, 40 को होल्ड पे करते हैं, पहले 39 करते हैं। 39 में अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 40 में हमने कुछ ज्यादा चीजें नहीं लिखी हैं, उसको डिलीट कर दीजिए। हम लोग पहले क्वेश्चन 39 करते हैं। पेज नंबर है 7.59। हाँ, जनरल इसमें भी करेंगे, जनरल इसमें भी करना है हम लोगों ने। और इसमें पार्टनर्स के नाम क्या क्या है बताइए? रीता एंड शोभा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। दो ही पार्टनर है ना इसमें। सॉरी, रीता और शोभा। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ क्वेश्चन ऑनलाइन में। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई एम जस्ट चेंजिंग द क्वेश्चन। रीता और शोभा, जनरलिटी के 2 पेज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, बैलेंस बीरी गीता और शोभा का कितना है? 90,000 है और 30,000 है। ठीक है जी, ये कहानी आपके पास आई है। अच्छा, बैलेंस लिखने के बाद सारा कुछ कर लेते हैं। और इसमें कैश या बैंक का बैलेंस बोलेगा, कितना बोला बनाने के लिए? बैंक बोला बनाने के लिए। बैंक का बैलेंस है 30,000, और कैश अकाउंट को इसी में डाल देते हैं, कितने से? 6,000 से। तो जो पहली एंट्री आपकी बनी है वो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट है, वो वैल्यू कितने की आपके पास? 75,000 है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, दैट वैल्यू इज 30,000। लोन बाय रीता को छोड़ दीजिए, जर्नलिज्म छोड़ दीजिए। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, वो वैल्यू कितनी की? 6,000 की। टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा ये? 0,001, 1,11,000। सन्ड्री, एक मिनट रुकिए बेटा, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट विल बी योर एंट्री। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला आपसे?
चेंज इन पे सर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में अलग अलग करिएगा, डिसोल्यूशन में कंबाइन कर सकते हैं। क्यों गलत होगी? अमाउंट ट्रांसफर करने की क्या गलती होनी है? एडजस्टमेंट्स को हम अलग अलग कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफर ट्रांसफर एक एंट्री में करिए, टाइम बचता है। ये तो सिर्फ क्या करना, उठा के यहाँ रखना है, इसमें गलती नहीं। इसमें जो गलती करेगा उसे क्वेश्चन ही नहीं आता फिर। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू कहाँ कर दिया? रियलाइजेशन कर दिया। लायबिलिटीज डेबिट इसलिए करी क्योंकि वो अकाउंट से हट रही हैं, डेबिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, आपने कर दिया ये वाला काम। थोड़ा आगे चलते हैं। लोन बाय रीता का ट्रीटमेंट करना है, अभी लोन बाय रीता का ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, उससे पहले एक एंट्री हमें और करनी थी, नंबर 2, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों करा ऐसा? हाँ, क्या लिख दिया? कैश डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड टू बैंक। ये एंट्री हमें करनी थी, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, ऐसे कर दिया, नंबर 2। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक कंसेप्ट सीखना है आपको मेरे साथ साथ, ठीक है? कंसेप्ट सीखेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोन बाय रीता से रिलेटेड कंसेप्ट है ये। अच्छा, क्वेश्चन में देखना क्या लिखा हुआ है। लोन बाय रीता 25,000 का है, और लिखा है इसने एडजस्टमेंट में, रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। रीता के 25,000 देने थे, रीता ने स्टॉक ले लिया 25%। 75,000 का 75,000 का 25% कितना होता है बताइए जरा, कैलकुलेट करके बताइए। 75,000 का 25% कितना बनता है वैल्यू? हाँ, 18,750 माइनस 20% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3,750। वैल्यू कितनी रह जाएगी? 15,000। भाई 20% भी तो बोला करने के लिए, डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 18,750 का 1875 बनता है 10%, उसका 20% बनाऊंगा, इतना ही बनता है। यानी कि रीता 25,000 के लोन के बदले में क्या ले रही है? स्टॉक ले रही है। ठीक है जी, इतना। अब ये एंट्री दिखने में जितनी आसान है, इजी लग रही है, इसके पीछे कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो चलिए, सब कुछ होल्ड करके पहले कंसेप्ट सीखते हैं, और फिर मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा। एक कंसेप्ट सीखेंगे पहले कि अगर पार्टनर का लोन कम या ज्यादा पे जाए तो कैसे हैंडल करना है उसको। ठीक है, देखें जरा। और बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोगों के, तो यार, ओके। जाने वाला है। बच गया। कंसेप्ट सीखिए इसका। ये मुझे जनरल एंट्री हटानी है, पहले मैं कंसेप्ट बता दूं आपको, जनरल एंट्री हटा दूं। इसने लिख लिया सभी ने इस एंट्री को? प्लीज नोट कर लीजिए, मुझे इस एंट्री को हटाना है ताकि मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकूं। हटा दूं? ऊपर वाली हटा देते हैं। चलिए नोट करिएगा, केस नंबर 1, लोन बाय रीता ₹20,000 वॉज सेटल्ड। सिर्फ इतना लिखा है। क्या करेंगे? कोई एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री बनेगी क्या? लोन बाय रीता अकाउंट डेबिट 25,000 से टू बैंक। लोन बाय रीता इज सेटल्ड। ये तो एक आम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। रीता का लोन था, कुछ भी ना बोला जाए तो भी सेटल करते हैं, बोल दिया तो भी सेटल करते हैं, काम आसान हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन में एनीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? प्लीज बताइए मुझे। ऑनलाइन वाले प्लीज रिस्पॉन्ड कर लें। No, sir. नो सर। नो सर। चलिए, दिस इज फाइन विद एवरीबडी।
तो लोन बाय रीता को हमने क्या कर दिया, सेटल कर दिया, और हमारा काम आसान हो गया। दूसरी ट्रांजेक्शन देखिए जरा क्या होता है। आगे देखेंगे अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इस एंट्री को मिटा दूं, ये वाली को मिटा दें। दूसरा केस देखिए, लोन बाय रीता ₹25,000 was settled at ₹15,000। ठीक है जी। अब क्या करना है बताइए। लोन बाय रीता जो कितने का था, 25,000 का था। सेटल्ड एट रुपीज कितना, 15,000। फायदा हुआ, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फायदा हुआ, ठीक है जी। हाँ बोल, दोबारा बोल। लोन डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। अरे बिजनेस मर चुका है भाई, काहे का डिस्काउंट अलाउड। क्या होगा, बैंक टू रियलाइजेशन आई। चलिए देखते हैं। पहली एंट्री बनेगी क्या, लोन बाय रीता डेबिट 25,000 से टू बैंक 15,000 से, और टू क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन करेंगे कितने का, 10,000 का। और ये जो बेसिकली क्या हो गया, हमारे गेन हो गया, हमें गेन। देख रहे हैं क्या हुआ, गेन हुआ। 25,000 का लोन था रीता का। ट्रांसफर नहीं करते हैं इसको कभी भी, सीधा पे करते हैं। जब हम सीधा पे कर रहे हैं तो वी हैव टू पे ओनली 15,000। और 15,000 पे करेंगे तो हमें फायदा हो गया ना कितने का, 10,000 का। नरेशन क्या बनेगी, लोन बाय रीता इज सेटल्ड, ये ट्रांजेक्शन बनेगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। लोन बाय रीता बैंक रियलाइजेशन आएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आएगा। क्या बोल के आएगा, लोन बाय रीता, और कितना लिखा आएगा, 10,000। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसके गेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, गेन लिखेंगे, सीधी सी बात है। गेन ही तो जाएगा भाई। जो पेमेंट है वो तो बैंक से चली गई, जो गेन है उसे कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन में भेज दिया। क्लियर या नहीं क्लियर है ये वाली बात। दिस वाज केस नंबर क्या, 2 था। नोट कर लीजिए, केस नंबर 3 लिखिए आप। लोन बाय रीता ₹25,000, लोन बाय रीता was 50,000 was settled at ₹30,000। अब क्या करेंगे भाई, केस केस नंबर 3। रीता का लोन था कितने का, 25,000 का था। हम उसे ज्यादा पे कर रहे हैं, क्यों, हाँ, क्यों पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस पर हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे कि क्यों ज्यादा पे कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ज्यादा पे कर रहे हैं तो पे करेंगे भाई। ठीक है जी। तो एंट्री हटाते हैं वाली। अब एंट्री क्या होनी चाहिए जरा देखिए, लोन बाय रीता डेबिट 25,000 से टू बैंक कितने से करेंगे हम लोग, 30,000 से। और क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 से, ऐसा करेंगे। यानी कि हमने क्या कर दिया, रीता के लोन के बदले में ज्यादा पैसा दे दिया। ये नीचे वाली एंट्री मिटा दूं, नीचे वाला थोड़ा स्पीड से बढ़ाइए, स्पीड से लिखो भाई, मैं सामने से हट तो रखा हूं। लोन बाय रीता डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, और बैंक। आपको 5,000 रुपए का डायरेक्ट लॉस हो रहा है। 25 के बदले में आप कितना पे कर रहे हैं, 30,000 पे कर रहे हैं। बैंक तो चला गया 30,000 से। रियलाइजेशन में कैसे शो करेंगे, अब इसे हटा देते हैं यहाँ से। देखिए जरा, आप ये नरेशन लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, और इसमें डेबिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, बैंक। डेबिट साइड में बैंक लिखूंगा, ठीक है। और
कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? सिर्फ 5,000 लिखूंगा। बैंक बोलकर कितना लिखूंगा? 5,000 लिखूंगा। और क्या बोलूंगा मैं? फॉर रीताज लोन, मतलब डेफिशिएंसी है रीता के लोन की जो हमें भरनी पड़ रही है, ऐसे। हाँ जी बेटा। क्यों लिखूंगा लॉस? या लॉस लिख दो, कोई बात नहीं। डेबिट में आ रहा तो लॉस ही है। डेफिशिएंसी है रीता के लोन की, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? और बैंक बोल के तो बैंक अकाउंट में जाना ही है उसने। केस नंबर कौन सा था? ये 3 था। क्लियर है? चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। लोन बाय रीता ₹25,000 was settled at rupees settled was settled through through furniture worth through furniture worth रुपीस 15,000। बस ये लिखा है। पहले कैश दे रहे थे ना, अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई रीता 15,000 का फर्नीचर ले जा। रीता ने कहा ठीक है भाई, हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया। हमने क्या करा बड़ा चतुराई से, 25,000 के बदले 15,000 का फर्नीचर दे दिया और बोल दिया भैया अब हम कुछ नहीं दे सकते, हिसाब किताब क्लोज हो गया। दिस इज द एंट्री। क्या करेंगे? आइए देखें। रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू टू फर्नीचर नहीं लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। टू क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन 15,000 से। ठीक है जी। और इस प्रोसेस में फायदा हो गया कितने का? 15,000 का। तो उसको भी किससे दिखाएंगे? 10,000 का फायदा उसको कहां दिखाएंगे? वो भी रियलाइजेशन से दिखेगा। समझ पा रहे हैं बात को? क्योंकि हमने फर्नीचर जो ऑलरेडी रियलाइजेशन में पड़ा है उसको दे दिया। तो जब फर्नीचर जाएगा तो फर्नीचर के नाम से थोड़ी जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से जाएगा। नहीं, दो एंट्री नहीं करते, एक ही एंट्री करेंगे। रीताज लोन अकाउंट डेबिट करेंगे 15,000 से, और टू, देखो ध्यान से यहाँ पर फिर से मैं रियलाइजेशन लिख रहा हूँ कितने का? 10,000 का। तो समझिए समझिए, ये किस चीज के लिए है? ये फर्नीचर के लिए है। और ये किस चीज के लिए? गेन के लिए। समझे? लेकिन हम दो एंट्री नहीं लिखते, दो बार रियलाइजेशन थोड़ा लिखिए, कंबाइन कर लेंगे इसको। आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर सिखा रहा था कि यू विल डेबिट रीताज लोन अकाउंट, देन यू विल क्रेडिट व्हाट? फर्नीचर। ये तो अपने फर्नीचर दे दिया और 10,000 का फायदा हो गया, उसे भी रियलाइजेशन से क्रेडिट करेंगे ना। तो बजाय दो दो बार रियलाइजेशन दिखाने के हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, विल राइट 25,000 यहाँ लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? 15,000 फर्नीचर का, 10,000 का क्या है? गेन है। ऐसा कर लीजिए ब्रैकेट में। नहीं, देयर इज नो रीड, एक एंट्री से काम चलेगा। क्या क्या समझ में आने वाली बात बता? अच्छा सुन सुन, सिर्फ सुन। तो कितने दे दिए? एंट्री देख के लेमन बोलेगा ना 25,000 दीजिए, तुम जैसे लोग थोड़ी बोलोगे 25,000 दिए हैं। तुम्हें तो मालूम है कि ट्वेंटी फाइव एक्सक्यूज मी थाउजेंड रुपीज सर। का लोन गया है, जिसमें से 15,000 रुपये हमने किस बात के दिए? उसके फर्नीचर के नाम से एडजस्ट करें, और 10,000 का गेन भी तो हो रहा है भाई। तो गेन कहाँ जाएगा ये बताए? हाँ कर दो। सो अगर हमने उसको सेटल करा इसके लोन को थ्रू फर्नीचर व्हिच इज वर्थ ए वन फिफ्टीन मिनट, शी इज थाउजेंड आस्किंग समथिंग है, प्लीज बोलो। हाँ। आई एम जस्ट आस्किंग, जो हाँ लोन है उसका व्हिच वाज वर्थ 25,000 उसको हम सेटल तो 15,000 से कर रहे हैं ना। सो व्हाई आर हाँ वी बेटा राइटिंग सुनो, सुनो 25,000 सुनो सुनो। हियर इंस्टेड ऑफ तुम 15? लोन जो था 25,000 का, उसको 15,000 में सेटल करे तो 10,000 का गेन भी तो हो रहा है। वो हमें हो रहा है ना, उसका क्यों दिखा रहे हैं? हाँ तो तुम्हें गेन हो रहा है तो तुम दिखाओगे कहाँ? रियलाइजेशन में तो दिखाओगे उस गेन को, और कहाँ दिखाओगे? अच्छा, रियलाइजेशन गॉट इज इट, अ प्लेस वेर यू विल शो लॉस। अभी इससे पहले की हम्म एंट्री में क्या करा है? वही तो करा है। रियलाइजेशन इज अ गॉट इट। प्लेस वेर यू विल शो लॉस एज वेल एज प्रॉफिट। किसी के मन में बहुत ज्यादा इच्छा होती है तो वो क्या करे? रीथाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करे 25 या 15,000 से, लिख दे फर्नीचर, अगली एंट्री फिर बना ले रियलाइजेशन टू, फिर से दोबारा क्या कर ले? रियलाइज, फिर फिर रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन करेगा क्या? फिर तो एंट्री बनाकर रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू, फिर से रियलाइजेशन, दो एंट्री बनानी पड़ेंगी। लेकिन कहीं भी मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक नहीं है। रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन करेंगे, रीताज लोन डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे 25,000 से करेंगे। एवरीबडी इज अवेयर। इसमें से 15,000 किस नाम का है?
फर्नीचर का नाम कर, 10,000 का क्या गेन है। भाई देख, हमारी मजबूरी ये है कि फर्नीचर भी रियलाइजेशन के पास पड़ा हुआ है, तो जब फर्नीचर जाएगा तो मुझे रियलाइजेशन क्रेडिट करना पड़ेगा, और जब मुझे फायदा होगा तो भी तो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन की तरफ भी ट्रांसफर करूंगा ना उसको। तो दोनों केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के दिखाओ, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के दिखाइए, डाल के दिखाओ, कैसे दिखाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, रीताज लोन अकाउंट डेबिट है, और क्या क्रेडिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट। यहां क्या लिखेंगे इस तरफ, रीताज लोन अकाउंट, ये मैं इसका बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट। रीता का लोन अकाउंट कितने से लिखेंगे आप, 25,000 से लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में 15,000 प्लस 10,000 करके लिख लेंगे। नहीं मन करता तो आपके पास एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और रीताज लोन ब्रैकेट में लिखिए फर्नीचर, कितने का, 15,000, और फिर लिखिए क्या, रीताज लोन ब्रैकेट में कर दीजिए गेन, कितने का, 10,000 का। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका फॉलो कर लीजिए आप। अब एक बार में एक ही जाएगा, जो जल्दी जाएगा वो पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, दिस इज फाइन, कैन वी डू दैट। चलो दौड़ लगाएं। रीता का लोन डेबिट कर दिया 25,000 से। यहाँ रीता का हमने रियलाइजेशन क्रेडिट कर, रीता के लोन के आगे क्या लिखा, फर्नीचर लिखा, ये फर्नीचर देके सेटल किया है, ठीक है। और ये किससे सेटल किया आपने, गेन से। अब जरा समझना, इधर फर्नीचर ऑलरेडी पड़ा होगा, नहीं होगा, ट्रांसफर किया होगा ना आपने। तो अगर फर्नीचर यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है 15,000 का, तो जरा देखो, 15,000 और 15,000 तो ये आपस में कैंसिल हुए, गेन कितने का दिख रहा है, 10 का ही दिख रहा है। इस तरह से काम हुआ ये। भाई अगर फर्नीचर यहाँ नहीं होता तो मैं उसे ट्रांसफर थोड़ी करता रीता के अकाउंट में, रीता के लोन के अगेंस्ट थोड़ी हैंडल कर सकता था। ये ट्रांजेक्शन तब हो रही है जब हम ट्रांसफर ट्रांसफर खेल चुके हैं। तो फर्नीचर ऑलरेडी कहाँ पड़ा हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा हुआ है। फिर हम बोल रहे हैं कि जा ले जा इस फर्नीचर को। तो जब फर्नीचर जाएगा, चेंज इन पेशर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में टू फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या होगा, बढ़िया, जग जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हटा दो इसको। ये केस नोट कर लिया पांडे जी। हाँ जी ठीक है, नोट करिए फटाफट से इसको। अगला केस देखिए अब, कितना केस हो चुके हैं ये, 4। चलिए अगला केस देखिए आप, रीता का लोन फिर से 25,000 रुपए का है। नंबर 5, अब जरा ध्यान से देखना, रीताज लोन ₹25,000 was settled was settled through फर्नीचर ₹30,000 का। अब क्या करेंगे भाई, अब बताइए क्या करना है। रीता का लोन कितने का था, 25,000 का था, was settled थ्रू फर्नीचर ऑफ ₹30,000 का। अब अब आप देखिए, इसको मैं हटा दूं ये वाले पार्ट को, बोलो भाई हटा दूं। चलिए देखिए, अब देखिए क्या करना है, लगाइए दिमाग, क्या करना चाहिए आपको। बोलिए क्या करना चाहिए। रीता का ऑनलाइन में भी ट्राई कर सकता है कोई। रीता का लोन 25,000 का था, सेटल कर लिया किससे, सर ये नहीं होगा रीताज लोन डेबिट, हाँ रियलाइजेशन डेबिट हाँ टू रियलाइजेशन। हाँ हाँ। अब देखिए मजेदार चीज देखिए, रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से, टू रियलाइजेशन कितने का, 30,000 से। अब इस प्रोसेस में हो गया हमें लॉस, वो लॉस क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लॉस बोलकर, कितने से, 5,000 से। भाई लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना कि दो बार रियलाइजेशन, एक बार डेबिट हो एक बार क्रेडिट हो, तो ये एंट्री तो खराब हो गई। तो इसकी जगह एंट्री क्या करनी पड़ेगी अब हमें,
सुने, रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू रियलाइजेशन कितने से, 25,000 से, दैट विल बी योर एंट्री। मतलब ये होते हुए भी आपकी एंट्री क्या बनेगी, यही बनेगी। कौन सी वाली भाई? एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट क्यों लिखोगे तुम? अकाउंटेंट में घसी आ रहे हो। कभी दो दो, कभी होता है दो दो बार डेबिट या एक बार क्रेडिट? ऐसे थोड़ी होता है भाई, आपको नेट इफेक्ट लेके चलना पड़ता है ना। तो नेट इफेक्ट ये है। अच्छा, ये लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, आइए दिखाता हूँ ऐसा क्यों हुआ एंड हाउ दिस पार्ट इज करेक्ट। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट क्यों, देखिए जरा, सोचिए। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। क्या मेरे पास 30,000 का फर्नीचर ऑलरेडी पड़ा था? होगा ना पड़ा हुआ, तभी तो मैं उसको दूंगा किसी को। तो मैं यहाँ फर्नीचर कितने का लिख रहा हूँ, इस तरफ 30,000 का लिख रहा हूँ। इसके बदले में यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, रीताज लोन लिख रहा हूँ कितने का, 25,000 का लिख रहा हूँ, लिख दिया। अब 5,000 का लॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? फर्नीचर डेबिट 30 से है, रीता का लोन क्रेडिट 25,000 से, और फर्नीचर के बदले में एक पैसा नहीं आना। भाई ये 30,000 का फर्नीचर कौन ले गया? रीता ले गई ना। अंडरस्टैंड? एक बात समझो, फॉरगेट अबाउट रीता। 30,000 का फर्नीचर बिकता किस तरफ दिखता, तुम ही बताओ। छोड़ एवरेज चीज, छोड़ दे सब चीजों को। 30,000 का फर्नीचर जो है, अगर ये बिकता तो एंट्री किस तरफ होती? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? बैंक के नाम से। एक चीज, अगर 30,000 का फर्नीचर ए बी सी में से कोई डी ले जाता पार्टनर, या रीता ही ले जाती है, कोई और पार्टनर ले जाता, तो क्या एंट्री होती? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते होता। अब हम क्या कर रहे हैं, ना बैंक में दे रहे हैं ना पार्टनर ले जा रहा है, उसके बदले में लोन पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 30,000 का फर्नीचर था, उसके बदले में इधर क्या दिखा, रीता का लोन दिखा ना, दिखा रीता का लोन। गॉट इट? लेकिन रीता का लोन कितने का गया, 25,000 का। क्या 5,000 क्यों दिखेंगे, हमें तो फुल सेटलमेंट है ये, वो दिख रहा है वो तो। बेटा समझ, मैंने तुम्हें क्या बताया था जनरल एंट्री करते समय, हम जो भी चीज रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है नहीं है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड शोज व्हाट, लॉस टू अस। हमने फर्नीचर को यहाँ डाल दिया लॉस बोलकर, अगर बिकेगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, फायदा होगा, नहीं बिकेगा तो फिर हमारे लिए नुकसान है। अब आप सोचो, ये फर्नीचर 30,000 का रीता ले गई, लेकिन कितना बोल के ले गई, 25,000 बोल के ले गई। तो 30,000 के फर्नीचर के बदले में आ गया 25,000, और तो कुछ मिलेगा नहीं, 5,000 का लॉस ऑटोमेटिक होगा ना। बताएंगे क्यों भाई, 30 यहाँ पड़ा है 25 वहां पड़ा, लोन अपने आप दिख रहा है। अच्छा सिर्फ सोच, यही रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या दिख रहा है बता? प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, बता? डेबिट साइड इज नेगेटिव साइड, क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड, लॉस है ना। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, आपको एंट्री करनी है रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस इससे ज्यादा नहीं करना, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन ये होते हुए भी कि 25,000 का लोन 30,000 के फर्नीचर से सेटल हुआ, तो भी मुझे एंट्री ये करनी पड़ेगी टेक्निकली, क्योंकि आप एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट रियलाइजेशन नहीं कर सकते हो। और फिर आप इस अकाउंट में आइए, आपका फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ, 30,000 का, आप रीता का लोन कितने सेटल कर रहे हैं, 25,000 का। तो आप इस अकाउंट में देखिए, ऑटोमेटिकली लॉस दिख रहा है आपको 5,000 का। अगर ये रीता का लोन ना होता तो शायद ये हमारा फर्नीचर 30 में चला जाता, जाता ना, या हो सकता कि ये फर्नीचर हमारा 20 में जाता। अगर ये फर्नीचर 30 में जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये फर्नीचर कितना 25 में जाता, तो 5,000 का लॉस कैसे दिखता? इधर बैंक दिखता 25,000, इधर 30,000 का क्या दिखता हमारे पास, फर्नीचर, अपने आप लॉस दिख रहा है। 30,000 का फर्नीचर 35 में चला जाता तो क्या होता, इधर 35 इधर 30, 5,000 का प्रॉफिट है। हमने क्या किया कि उस फर्नीचर के बदले में रीता का लोन सेटल कर दिया, सेटल कर दिया, खत्म, कुछ नहीं होना अब, फुल सेटलमेंट है। फर्नीचर डेबिट में 30 का पड़ा हुआ है, रीता का लोन क्रेडिट में 25,000 का, क्या 5,000 का हमारा लॉस है। एंट्री यही बननी है, एंट्री वो नहीं बनाएंगे अब आप, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कभी एग्जाम में एंट्री आई, लोग ये करके आते हैं ये वाला पार्ट। अब एग्जामिनर की मर्जी से नंबर दे ना दे, ठीक है, फेल होने वाला हो तो नंबर दे देंगे, टॉपर होगा तो काट लेंगे। क्योंकि कंसेप्चुअली आप दो बार डेबिट क्रेडिट नहीं लिख सकते हैं,
आपको नेट इफेक्ट लेना पड़ेगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? चलिए आगे देखते हैं। 5 केसेस मैंने सिखाए आपको, उनमें वेरिएशंस दिखाए आपको। चलिए अब आप देखिए, आपको वो जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसे देखिए जरा। इसे हटा देते ना यहां से। अब आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रीता का लोन कितने का है? 25,000 का। उसने फर्नीचर कितने का ले लिया? बेटा वो देखो कैलकुलेशन उस तरफ कर रखी है, वो रही कैलकुलेशन करी हुई है। रीता का लोन कितने का था? 25,000 का था। उसने कितने में लिया? उसने 25% स्टॉक 20% डिस्काउंट में 15,000 में लिया। क्या एंट्री बननी चाहिए? एंट्री नंबर कौन सी करेंगे? 3 नंबर करेंगे, 3 नंबर एंट्री। सबसे पहले डेबिट क्या करेंगे? रीताज लोन अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 25,000 से। टू, रियलाइजेशन कितने से करेंगे? 15,000 से। रियलाइजेशन कितने से करेंगे? 15,000 से करेंगे। और सुनो, 10,000 का गेन भी तो हो रहा है। 10,000 का क्या हो रहा है? गेन भी हो रहा है। तो क्या करेंगे? 15,000 का ये, 10,000 का ये, टोटल कितना करेंगे? 25,000 करेंगे। ये कंसेप्ट है इसके क्वेश्चन का, इसके लिए इतना कुछ करना पड़ा। रीता का लोन 25,000 का, बदले में स्टॉक ले गया कितने का? 15,000 का। 10,000 का फायदा हो गया हमें, तो वो फायदे में तो रियलाइजेशन दिखेगा। तो मेरे लिए कितना आसान था कि मैं एक एंट्री करता और काम बढ़ा लेता आगे। लेकिन कंसेप्ट जानना जरूरी है। क्यों कर रहे हैं? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप में से कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे। नहीं, ऐसे ओम नमाय सफा चट्टा यही हो रहा है ना? जो पांचों केस लिखे उनको दोबारा से पढ़ना है एक बार, ठीक है? हाँ, भयंकर चल रहा है भाई। चलो इसको नोट करिए फटाफट से। चलो अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव फर्दर। चलिए, तो क्या लिखेंगे आप? ट्रांजेक्शन में लिखेंगे रीताज लोन इज सेटल्ड। नंबर 4। अब आ जाइए, क्या बोल रहे हो? रुक जाइए, अब क्वेश्चन को देखें जरा। जनरल रिजर्व दिख रहा है ना आपके? इसको क्या करिए आप, इसे ले लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन? रीताज कैपिटल टू शोभाज कैपिटल। कितने का था ये? व्हाट इज द रेशियो? इक्वल कुछ नहीं बोला, 12,000 और 12,000। क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व बांट दिया। नंबर 5, लाइबिलिटी पूरी खाली हो चुकी है, अभी एडजस्टमेंट में नहीं जाएंगे। रीता का लोन तो इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट था, इसलिए ले लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। कैश बैंक का कुछ नहीं करना है। स्टॉक, बुक डेट, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम इकट्ठा करके क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू बुक डेट्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग। और कितने कितने अमाउंट से थी ये? स्टॉक था आपके पास कितने का? 75,000 का। बुक डेट 66,000 के। कई लोग क्या करते हैं 60,000 लिखते हैं, वो नहीं लिखना। 45,000 का ये, और 48,000 का ये। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट।
टोटल करिए कितना बनता है? 2,30,000 पक्का से ये बन गया। ठीक है जी, फाइन विथ एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रह गया लोन टू शोभा, उसकी रिकवरी कर लो। भाई जब लोन, पैसा वापस ले लो ना उससे, तो क्या एंट्री करेंगे उसकी? नंबर 6, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू लोन टू शोभा। और कितने का लोन था वो? 10,000 का, 10,000 का। लोन टू शोभा इज रिकवर्ड, लोन टू शोभा इज रिकवर्ड, हो गया रिकवर। क्वेश्चन खत्म। ट्रांस, हाँ जी, पता नहीं, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने 2 पेज छुड़वाए थे। आपने देखा बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। चलिए अब एक एक करके क्या करते हैं, आइटम्स को लेना शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ बैंक में डाल देते ना यहाँ पर ये लोन टू शोभा कितने का? 10,000 का। और कोई ये बैंक का आइटम? पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाना था? ये जनरल रिजर्व कितने का था? 12,000 का और 12,000 का, ये भी ठीक था। और तो नहीं था कुछ? इससे पहले कुछ नहीं था ना? रियलाइजेशन हम बना नहीं रहे, उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टीचर्स के लिए क्या होता है पता है? रियलाइजेशन बनाते, कैपिटल बनाते, बोलते बेटा जनरल एंट्री बना लेना। अब आप सोचो यार, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तुम पहले रियलाइजेशन बनाओगे, फिर कैपिटल बनाओगे, फिर जनरल एंट्री करोगे, तो 3 क्वेश्चन का टाइम खाओगे इसके लिए? नहीं, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। सीधे जनरल एंट्री बनाइए, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगी चीजें आसान। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं वन बाय वन। अब मुझे वो जनरल एंट्री मिटानी पड़ेंगी। अब हटा दूं क्या? वो जनरल एंट्रीज हटा दें, ऑनलाइन ऑफलाइन बताइए? ये जनरल एंट्री हटा दूं? Yes, so चलिए ठीक है, देख लें। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस देना चाहता हूँ जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन कैसे होता है। क्या हो गया भाई? जनरल एंट्री के साथ प्रैक्टिस कैसे होता है वो बताया मैंने आपको। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाइए। क्वेश्चन आता है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म, तो उसमें ट्रांसफर भी होगा, एडजस्टमेंट भी होंगे, सब कुछ होगा। और सुनो, बुक्स क्लोज करने की फाइनल एंट्री होती है कैश या बैंक से पेमेंट करनी पार्टनर्स को, वो भी होगी। भारी लग रहा है ना? है ना? कोई बात नहीं। रीता टुक ये हम कर चुके हैं। बुक डेट रियलाइज 54,000 के, बुक डेट रियलाइज 54,000 की एंट्री बनाइए। एंट्री नंबर कितना है अब ये? हाँ, 7। हम लिखेंगे बैंक डेबिट टू बुक डेट्स, है ना? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में रियलाइज हुए? 54,000, 54,000। क्या लिखेंगे? बुक डेट्स वर रियलाइज्ड। चलिए नंबर 8, ये सब एक साथ कर लेंगे फिर। नंबर 8, sundry creditors were paid out at discount 10% and BP were paid in full। अब जरा ध्यान से देखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। भाई लाइबिलिटी पे करनी है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन डेबिट। अब बच्चे पता क्या करते हैं, ध्यान से समझना, आप लोग वो गलती नहीं करेंगे। एक तरीका समझना, जैसे मान लिया क्रेडिटर बीपी और एक लाइबिलिटी और है मान लो, वो तीनों का टोटल करते हैं वर्किंग नोट में और यहाँ अमाउंट लिख देते हैं। अब मैं एग्जामिनर हूं, मुझे क्या पता है किसका अमाउंट क्या लिखा आपने उसका उससे। हाँ नरेशन में लिखिए, क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे? क्रेडिटर्स थे आपके 75,000, 10% डिस्काउंट 67,500। बीपी कितने का है आपका? सेटल्ड फुल 30,000, वर पेड ऑफ। ऐसा कर लीजिए, नरेशन में लिखिए कि आपने क्या अमाउंट लिखा है, इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। मान लो आप 4 एसेट्स को एक साथ बेच रहे हो, तो आप चारों का टोटल करके लिखते हो ना, लेकिन नरेशन में क्लियर करिए स्टॉक कितने का गया, डेटर इतने का गया, बिल्स रिसीवेबल इतने का, ऐसा करके लिखिए। सो अब आप बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी?
97,500, 97,500। अभी मैं एंट्री कर रहा हूं, इनको एक साथ बैंक में डालूंगा, ठीक है। नंबर 9, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,20,000, ठीक है जी। और रीता टुक गुडविल ऑफ द फर्म, तो चलिए ठीक है, हमने एंट्री बनाई। अब बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज रियलाइज्ड। कल के पेज में जब मैंने क्वेश्चन कराया था ना, सारी एसेट्स को सारी लायबिलिटी को कंबाइन करके कराया था, तो अगर आप उस तरह से देखना है तो उस दिन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। दो तरह से हो गया क्वेश्चन, एक तरह से सॉल्व, अलग अलग एंट्री करके भी हो सकता है, क्लब करके भी कर सकते हैं। तो कितने का रियलाइज होगा लैंड एंड बिल्डिंग? 1,20,000 का, 1,20,000 का, डन। नंबर 10, रीता टुक गुडविल एट 30,000। रीता गुडविल ले जा रही है, तो क्या लिखूंगा मैं? रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना, रियलाइजेशन। गुडविल है नहीं बुक्स में, फिर भी ले जा रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह है। क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखा बैलेंस शीट में, लेकिन फिर भी रीता गुडविल ले जा रही है, तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह है। चाहे रिकॉर्डेड एसेट्स ले जाए चाहे अनरिकॉर्डेड ले जाए, एंट्री रियलाइजेशन से जानी है, सेम ट्रीटमेंट होता है। कितने का ले जाएगी? 30,000 का। क्या कह रहे हो? क्या बेटा, डिसोल्यूशन में गुडविल को मायने नहीं रखती है, बिक गई नहीं बिकी तो कौड़ी है वो। तो क्या बोलेंगे इसको? गुडविल टेकन बाय रीता, और रीता के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे, यहां पर, इधर कहा है, इधर, ये रहा, रियलाइजेशन ब्रैकेट में गुडविल, रीता लेके चलेगी कितने का? 30,000 का। बैंकों में एक साथ करूंगा। आगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 6,900 की, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 6,900 की, इज गिवन इन सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000 की इन फुल सेटलमेंट। सुनो भाई, 6,900 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, 6,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और फुल सेटलमेंट है, कोई एंट्री नहीं करनी। क्यों होगी? दोनों अनरिकॉर्डेड है भाई, और फुल सेटलमेंट में जा रही है। सुनो, अगर लिखते अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,900 हैज टेकन अनरिकॉर्डेड एसेट 6,000 की, तो फिर 900 रुपए की एंट्री करनी पड़ती। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट है, नो एंट्री, तो भी एंट्री नहीं करते, नहीं करते, तो भी नहीं करते। अरे भाई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी। एसेट्स, लायबिलिटी वाले को बोला ये एसेट्स ले जा। अब ना हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड है ना लायबिलिटी रिकॉर्ड है, आपस में सेटलमेंट हो गया, तो बुक्स में एंट्री नहीं करनी उसकी, ना रियलाइजेशन में, ना कैश में, ना बैंक में, एंट्री नहीं जाएगी उसकी। तो देखिए, ये जो है ना, इसके लिए आप यहां लिख सकते हैं 11 नंबर पे, ये लिखना है आपको एग्जाम में, नो एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। हाँ, नो एंट्री लिख देना, उससे नंबर नहीं कटते हैं। जैसे मान लिया 6 नंबर का क्वेश्चन आया, उनमें से एक एंट्री यही वाली है ना, करा था ना कुछ किसी ने, हाँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन में करा था, इसने प्रणय ने किया था, खाली करा, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। करा जब गलत है तो, जब एंट्री नहीं होनी तो क्यों करना है? नो एंट्री लिख के आना होता है। आप लिखेंगे नो एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लिखेंगे, इसका नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, बोलिए। वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी मतलब एक दो क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा वो वाला पार्ट भी, कि अगर क्रेडिटर पूरा ले जाए, क्रेडिटर अधूरा ले जाए, तो कैसे करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250 के, क्या करेंगे भाई? नंबर 12, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5,250 के, एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,250, 5,250, क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
पेड ऑफ। आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जितनी भी एंट्रियां आई हैं इनको पहले बैंक में डालते हैं और फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं ना पहले कौन सी एसेट्स बची हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आप सब कुछ करने से पहले एक काम और कर लेंगे कि जरा देखेंगे कि कहीं कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं बची हुई है जिसके बदले में कोई पेमेंट वेमेंट। देखो, कैश या बैंक के अगेंस्ट कुछ होगा नहीं। स्टॉक, सुनो बेटा सुनो, 25% स्टॉक चला गया था ना हमारा, कितने का स्टॉक बच गया अब? भाई इसका 25% तो चला गया था ना, इसका ये वाला। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस स्टॉक बताइए कितना बचा? 75 में से ये चला गया, कितना बचता है? 0.56 ये बचा, ये वाला बचा। कुछ ना बोलिए तो फुल वैल्यू पे क्या करेंगे, बेचेंगे इसको भी और आगे चलते हैं। बुक डेट के बारे में कुछ बोला है? बोला है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बोला था? नहीं बोला था। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला था? बोला था। ठीक है। ऐसी लायबिलिटी कोई छूटी है? क्रेडिटर बीपी हो चुका है, तो हमारी दो एसेट्स छूट चुकी हैं। आइए कैसे करेंगे उसकी एंट्री एक। मैं एक एंट्री यहां बना देता हूं ताकि बचे जगह हमारे पास। एंट्री नंबर 13, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और क्या लिखेंगे आप? स्टॉक कितने का? 56,250 एंड, और दूसरी चीज कौन सी छूटी हुई है हमारी? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी डैश कितने का भाई? 45,000 वर रियलाइज्ड। क्या बेटा, कोई एसेट्स अगर बच जाए, उसके बारे में कोई क्लू ना हो, उसे फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देते हैं। वो हमने फॉलो किया। कोई लायबिलिटी अगर बच जाए, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फुल वैल्यू पे पे करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर एसेट्स टेंजिबल है, चाहे वो करंट है चाहे नॉन करंट है, उसको फुल वैल्यू पे। अगर पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल होता तो उसका कुछ नहीं करता। हाँ, नहीं, ट्रांसफर की एंट्री होती लेकिन बेचने की एंट्री नहीं होती। हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है, 25% स्टॉक ही तो रीता को दिया था। बाकी का बचा हुआ 75% स्टॉक वो, और प्लांट एंड मशीनरी भी बची हुई है। इन दोनों को बेच दिया क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, वी हैव टू पे देम ऑफ इन फुल और रियलाइज देम इन फुल। और एसेट्स में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर एसेट्स टेंजिबल है, चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट है, उसको क्या करते हैं? फुल वैल्यू पे रियलाइज करिए। लायबिलिटी में टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ होता नहीं है, फुल वैल्यू पे पे करिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इनको नहीं पे करते हैं। सी ग्रुप के आइटम होते हैं, इनको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं, इनकी पेमेंट नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, चलो, अब जरा बैंक वाली एंट्री डाल दीजिए जहां जहां डालना। बैंक कहां पर है? यहाँ पर बैंक है, तो कहां जाएगा बताइए? बैंक अकाउंट में किस तरफ जाना चाहिए? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या डालेंगे? बुक डेट्स कितने का? 54,000 का। दिस एंट्री इज डन। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या चीज आ रही है ये? सन्ड्री लाइबिलिटीज। कितने की जा रही है? 97,500 की। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे दोबारा से। किस नाम का? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का चला गया? 1,20,000 का, ये भी चला गया। रियलाइजेशन डेबिट में है, ये वाला रियलाइजेशन क्रेडिट में है। इसको नहीं करना, ये तो हो चुका। ये वाली एंट्री बैंक क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250 का। यार आराम से काम कर लीजिए। और यहां इस तरफ रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, कौन सी वाली?
कितना अमाउंट था इन दोनों का बताओ जरा। 0, 5, टोटल करिए कितना अमाउंट है इसका। ये वाला क्या चीज। ओ सॉरी पैसा वसूला है ना इसमें तो। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं पहले ये वाला। बुक डेट था ये तो ठीक है, ये तो बुक डेट है। बुक डेट्स, रियलाइजेशन, लैंड एंड क्या था। लैंड एंड नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था। 1,20,000 का। और ये दूसरा क्या था, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में कर दिया क्या, सन्ड्री एसेट्स, कितने की थी ये। 101,250, 101,250, ये कर दिया आपने। आपने सारे बैंक के सारे कैश के आइटम ट्रांसफर कर दिए। आइए अब निकालते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, बिना अकाउंट बनाए। सिंपल है, देखिए। मुझे एक चीज बताइए, ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। पहली एंट्री से शुरू करो। तब रियलाइजेशन डेबिट था या क्रेडिट था, कितने से। 1,11,000 से। अगली एंट्री में चलिए। आपके पास एंट्री, मेरे पास नहीं है भाई, आप बताएंगे मुझे। 25,000 से क्रेडिट। आगे बताइए। 230, 34,000। अगला बताइए। क्या बोले, क्या बोले। एंट्री क्या है, रीतास कैपिटल टू रियलाइजेशन। बेटा हमने रीता के लोन की एंट्री क्या करी थी, रीता का लोन डेबिट टू, तो बैंक कहां से आया। नहीं नहीं, एंट्री में डेबिट या क्रेडिट में कहीं बैंक आया, तो बैंक में क्यों जाएगी। रीता लोन के बदले में एसेट्स ले गई, पैसा थोड़ी लेके गई है, तो क्यों लिखेंगे। अगला बताइए क्या था, प्लीज नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट छोड़ दीजिए। क्रेडिट कितने से, अगला आइटम बोलिए। 97,500। अगला बोलिए। 1,30,000 से। 30 या 20। अगला आइटम बोलिए, नेक्स्ट आइटम। डेबिट 5,250। और बोलिए। क्रेडिट 1,01,250। और बोलिए। नाउ एनीबडी प्लीज टोटल। क्या, कितने से। 30,000, 30,000 से क्रेडिट। और कुछ। चलिए ये टोटल करिए, ये टोटल करिए, कौन सा ज्यादा है। पहले इसका टोटल बताइए कितना है। 3,07,50। ये टोटल कितना है, 250। डिफरेंस निकालिए कितना आता है। दिख रहा है डिफरेंस आपको। ये फायदा था, ये प्रॉफिट था, मतलब ये क्रेडिट या डेबिट। तो आप बताइए मुझे, अब आपके पास प्रॉफिट कितना आया। 4,41,250 माइनस कर दिया कितना, 3,36,750। व्हाट इज योर वैल्यू, 1,04,500। एंट्री नंबर 14 बनेगी इसकी। अब प्रॉफिट है ना ये, तो इसकी एंट्री के लिए मैं जगह निकाल दूं जरा यहां से, ये जगह। मुझे लगता है पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो डिस्कशन काफी अच्छा हो रहा है। फायदा है या नुकसान है ये, तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 14, 1,01,450, 1,04,000 शायद। टू
बैंक नहीं है, रीतास कैपिटल टू शोभास कैपिटल, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड। बताओ कितना, किस रेशो में? इक्वल, कितना कितना? ठीक है जी। और ये पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगी यहां पर। रियलाइजेशन प्रॉफिट 5250, 52250 चली गई, ट्रांसफर हो गया। क्या दिक्कत है भाई, करते क्यों नहीं हो? अब चलिए, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं और फाइनल सेटलमेंट करते हैं, किसको कितना लेना देना था उसका सेटलमेंट करेंगे। चलिए इस तरफ चलते हैं। हाँ, एक एंट्री और होगी ना फाइनल पेमेंट की। ये टोटल कितना आया? 05। एनीबडी प्लीज टेल व्हाट इज दिस टोटल? 94250, 052, दो दो चार। क्या ठीक है? एक बार वेरीफाई कर लीजिए पीछे से टोटल। 154,250, 94,250, इज इट फाइन? तो ये कितना हुआ? 154,250 एंड 94,250, ऐसा करके। ठीक है जी। चलिए, अब यहां बैलेंस की जगह क्या लिखते हैं? बैंक लिखते हैं। 124,250, 94,250। और ये डायगनली कहां ट्रांसफर होगा? बैंक अकाउंट में। अगर यहाँ डेबिट है तो बैंक में क्या होना है? इसे क्रेडिट। हाँ, पार्टनर का फाइनल पेमेंट कर रहे हैं भाई, डिसोल्यूशन है ये, फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। बेटा उधर भी ध्यान दे लें, लेंस बाद में साफ कर लेना। अब ये अगर डेबिट में है तो क्रेडिट में जाके क्या बोलेंगे हम लोग इधर? रीतास कैपिटल। कितना लिखेंगे रीतास कैपिटल? 124,250। और इधर क्या लिखेंगे? शोभास कैपिटल। कितना लिखेंगे? 94,250। चलिए टोटल करिए, कितना टोटल आया? ये कितना आया? 52, ये रहा 3,11,250। नहीं, देखने दे मुझे टोटल में। 6 और 4 10 और 11, एक 3 और 1 4 1 5 10 तो 12। ठीक है, 21। एंड व्हाट अबाउट दिस? इधर देख लीजिए इसको भी। 0 5 12 एक। तीन। आप देख रहे हैं इस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन, जिसमें क्या थी? ढेर सारी जनरल एंट्रीज। ये जब आता था तो 8 मार्क्स का आता था। सिर्फ क्या होता था उसमें? जनरल एंट्रीज और बैंक अकाउंट, सिर्फ ऐसा होता था। इसकी, हाँ इसकी एंट्री करेंगे ना आप। चलिए इसकी एंट्री देखिए आप। इसकी एंट्री देखिए, नंबर 15। रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शोभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना कितना दे रहे हैं उनको? 124,250, 94,250। टोटल करेंगे 0 0 5 4 4 8 9, सॉरी 8 2 18। रीता एंड शोभा वर पेड ऑफ। बिजनेस बंद हो गया, उनका पैसा उन्हें दे दिया। 15 नंबर एंट्री। लोग क्या करते हैं? ये लास्ट वाली एंट्री करना भूल जाते हैं। बोलिए क्या करते, क्यों करते हैं? जब बिजनेस बंद होगा तो पैसा किसको दोगे तुम फाइनल? पार्टनर्स को।
अच्छा ये भी हो सकता था, सुनिए, ये भी हो सकता था कि ये बैंक जो है ना, ये वाला बैंक इस तरफ आ जाता, तब रिकवरी करते। हाँ हाँ, सुनो, हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं कर रहे हैं। सुनो मेरी बात बेटा, पार्टनर को पैसा मिल रहा है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करके मिल रहा है, आपकी एंट्री क्या बनेगी? और सुनो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फर्म की कैपिटल नाम की लायबिलिटी खत्म, डेबिट कर दिया, और फर्म की एसेट्स भी खत्म, अकाउंट क्लोज, तुम अपने घर, पार्टनर अपने घर। फर्म के पॉइंट, फर्म क्या कर रही है, सुनो, एक बात समझना, अगर बिजनेस से कैपिटल निकल जाए वो बिजनेस खत्म है ना। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अगर इंटरनल लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे, और साथ साथ एसेट्स भी चली जाएगी, तो बिजनेस शून्य पे आ जाएगा, उसकी एसेट्स भी चली गई, उसकी लायबिलिटी भी खत्म। फाइनल लायबिलिटी तो इंटरनल लायबिलिटी होती है ना, सबसे लास्ट में तो आप पार्टनर का कैपिटल पे करते हैं, इसलिए हो रहा है। क्या बोल रहे हो? फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं हुआ बेटा, फर्म के लिए उसकी इंटरनल लायबिलिटी अब खत्म हो रही है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। आपका बैंक से पैसा चला गया, और आपकी इंटरनल लायबिलिटी अब कम हो गई। ठीक है, वो जो तुम्हारी थ्योरी ना कि पार्टनर को मिल रहा है, उसका भी रीजन समझो, तुम गलत सोच रहे हो। जब पार्टनर को मिलना होता और नहीं देते हम, तब क्रेडिट करते हैं उससे। पार्टनर को कब क्रेडिट करते हैं? सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि हमसे कैश नहीं देते। सैलरी फंडामेंटल में सीखा था, सैलरी क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि हम उसे कैश में नहीं देते। अगर हम पार्टनर को सैलरी कैश में देते तो क्यों क्रेडिट करेंगे? दूसरा एग्जांपल, पार्टनर बी या पार्टनर रीता या पार्टनर शोभा टेकन मशीनरी बाय पेइंग कैश, तो क्या पार्टनर को डेबिट करेंगे? नहीं करेंगे, ये तो कैश में बिकना हो गया ना। सपोज इसी क्वेश्चन में लिखते हैं कि रीता टुक ओवर रिमेनिंग स्टॉक एट 50,000 बाय पेइंग कैश, तो आपकी एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन होती ना, रीता डेबिट टू रियलाइजेशन थोड़ी होती। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को कैश में खरीद के ले जाए, तो पार्टनर को डेबिट थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे डेबिट। अगर पार्टनर को हमने कुछ देना था और नहीं दिया, तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ तो हम सीधा पेमेंट कर रहे हैं उसको, पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक से चला गया, और पार्टनर हमारा खत्म हो गया, निकल गया बुक से। ये है डिसोल्यूशन। अगर आप चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट में होते, अब जैसा समझो, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा बनता था 5 लाख रुपया, ठीक है जी, बनता था। अगर पेमेंट करते तो क्या करते? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते। नहीं पेमेंट करते थे तो क्या करते थे? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। एक लायबिलिटी गई, दूसरी लायबिलिटी खड़ी हो गई। पार्टनर मर गया, एंट्री क्या करते थे? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, और फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट करते थे। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक कम होगा, और कैपिटल आपकी डेबिट होगी, या एग्जीक्यूटर डेबिट होगा। आप देखिए लोन अकाउंट में हम क्या करते थे? पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक करते थे ना एंट्री। जिस दिन पेमेंट करोगे उस दिन आपका कैश या बैंक जाएगा ही जाएगा, और जो लायबिलिटी उसके अगेंस्ट है वो डेबिट होके खत्म होगी। तुम पता क्या सोच रहे हो? मेरा दिल नहीं मान रहा, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट फैक्ट्स। तुम कह रहे हो यार अच्छा सा नहीं लग रहा, मजा सा नहीं आया, और तुम फैक्ट को नहीं देख रहे हो। तुमने सोचा कि पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो उसे क्रेडिट करो, तो पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, हमारे बैंक अकाउंट से तो निकलेगा भाई। बचपन में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस और उसका ओनर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हमारी पेमेंट पार्टनर के लिए फायदा है ना, बट ऑन व्हाट? पर्सनल अकाउंट में। और हम उसके पर्सनल अकाउंट नहीं उठाते हैं, हम फर्म के अकाउंट बना रहे हैं। तो फर्म ने पेमेंट करी है, फर्म क्रेडिट करेंगे, और फर्म की इंटरनल लायबिलिटी कम हुई है, इसलिए फर्म डेबिट होगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज योर फाइनल एंट्री। ये आपकी फाइनल एंट्री है। रीता का कैपिटल डेबिट, शोभा का कैपिटल डेबिट, और बैंक क्रेडिट, एंड यू विल वाइंड अप योर बिजनेस। अब आपका बिजनेस वाइंड अप हो गया, अब आपका किसी का लेना एक देना दो नहीं है, खत्म, बिजनेस बंद है। नया बिजनेस शुरू करो करो, तो घर बैठ के बांसुरी बजाओ, इस पैसे को उड़ाओ, खत्म।
तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 40 अपने आप करेंगे जर्नल एंट्री से, 40, है ना। हालांकि उसमें क्या बोला है कि रियलाइजेशन बनाइए। देखो, पहला काम क्या करना, सबसे पहले इसको दोबारा करना। अगर आपको वाकई जर्नल एंट्री पे ग्रिप चाहिए तो इसे दोबारा करना और फिर 40 करना। 2 क्वेश्चन करोगे, काम हो जाएगा, एग्जाम में डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगी। ठीक है जी, कितना समय हुआ, अभी तो है। चलिए ठीक है, ओके। ऑनलाइन में इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, विधि, नो सर। नंदिनी या कोई और, जिया को समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है।